हाय आर्मिस। तो वेलकम टू माय चैनल BTS कोरियन आर्मी चैप्टर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माय क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे शिमिन अपने पार्क मेंशन में होती है। बेटा, तुमने बहुत अच्छे से आराम किया ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। ये मनहूस फिर से आ गई। क्या करूँ मैं इसका? इतनी मुश्किल से तो इसे मैंने भगाया था। पता नहीं क्या सोच कर मिस्टर पार्क ने इसे मेरे सर पर लाके पटक दिया। अब मैं इसे कैसे संभालूंगी? और वैसे भी ये आ गई है। पता नहीं क्या ही सोचकर इसे लाएं। इस मनहूस की शक्ल तो मुझसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होती। इसे मैं कैसे झेलूंगी? और मिस्टर पार्क बहुत गहरी सोच में होते हैं। वो क्या सोच रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता होता है। उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। शिमिन जो कि अपने रूम में आराम से सो जाती है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है और वो कहीं भी एडजस्ट कर लेती है। इस वजह से वो सो जाती है और दोपहर के टाइम उठकर वो खुद का नाश्ता बनाकर खा लेती है। जो उसकी स्टेप मदर होती है वो कहती हैं, तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। हाँ, मैंने पूछा नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ देख रही थी कि तुम कर क्या रही हो। और अच्छी बात है कि तुम अपना काम खुद करती हो, क्योंकि मैं अपने सर्वेंट्स को किसी सर्वेंट के लिए काम पर नहीं लगा सकती, क्योंकि पेमेंट मैं देती हूँ उन्हें। तो फिर वो मेरे लिए काम करेंगे, ना कि तुम्हारे लिए। समझी यू बिच? तो आप मुझे इस तरीके से गाली नहीं दे सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं, आपके हस्बैंड ने यानी कि मेरे डैड ने मुझे लाया है। और उनका फोर्सफुली मुझे यहाँ बुलाना मुझे खल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मेरे भाई के लिए पैसे दिए हैं कि वो ठीक हो जाए। मुझे लगता है उनके पास दिमाग आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके पास दिमाग आ रहा है? मिस्टर पार्क तो पागल हो गए हैं। बुढ़ाई दाई में उनकी बुद्धि सटिया गई है। इस वजह से वो तुम्हारी इस नेचर को देख नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें किस तरीके से ट्रीट कर रही हो। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे तुम्हें किस तरीके से इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना है। यू बिच, अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर फेंक दूँगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ पर छोड़ गई। उफ़, वो क्या दिन थे जब मैंने तुम्हें यहाँ से भगाया था। और लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उस दिन को कोस रही हूँ, जिस दिन तुम फिर से मिस्टर पार्क को मिल गई और फिर से उन्होंने मेरे सर पर लाके तुम्हें बैठा दिया है। आप अपना मुंह बंद ही रखिए, क्योंकि आपकी तरह मैं हूँ नहीं। और जो हूँ मैं, वो मैं बिल्कुल आपको दिखा नहीं सकती। वरना जो आप कैंची की तरह ज़बान चला रही है ना, वो बिल्कुल चला ना पाती मेरे सामने। समझिए आप? और अपने काम से काम रख बुढ़िया। ज़्यादा मेरे से मच की ना तो 2-3 हफ्ते खींच के दूँगी और धरती चाटती फिरेगी जोर सी शकल की। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आइंदा से मेरे सामने ज़बान मत ही चलाना, क्योंकि जिस कदम से मैं चलकर यहाँ पर आई हूँ ना, उस कदम से तेरी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ने का दम मैं रखती हूँ। समझ में आई? और आइंदा से मुझे सुनाने का तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तेरा पति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और मैं उससे बिल्कुल डरती नहीं हूँ। और इतना गिड़गिड़ा कर अगर वो मुझे यहाँ लाया है तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, और अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वो तुम्हें भी मार सकता है। समझ में आई? और मुझे अपना खाना खाने दो, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आई? और चले जाओ यहाँ से। देखा देखा आपने इसकी लैंग्वेज को? ये कैसे मुझसे बात कर रही है? बेटा, क्या तुमने कुछ खाया? तो तुम खा लो आराम से और जाकर अपने रूम में रेस्ट करो।
तुम्हें किसी से भी कोई मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। जिमिन स्मार्ट करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़ जो कि स्टेप मदर होती है, ये बिच इतना सब कुछ मुझे सुनाकर चली गई और आपने आपने उससे कुछ कहा नहीं। उससे बोलने को तुमने किसने कहा था उससे तुम ज़ुबान लड़ाओ? और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात करो? वो मुझसे गुस्सा है और मुझे पता है उसे किस तरीके से मनाना है। और अगर मेरा काम तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ तो तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। जितने पैसे मैं तुम्हें घर चलाने के लिए दे रहा हूँ, ज़राफ़त से चलाओ, वरना इनमें से अगर मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया ना तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। समझ में आई? और जो तुम इतना उड़ रही हो ना, उड़ना कम कर दो, क्योंकि अगर उसने या उसके भाई ने मुझसे बिल्कुल भी नाराज़गी दिखाई या वो यहाँ से गई तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हारे साथ करूँगा क्या। आखिर आपको उससे क्या चाहिए, है क्या उसके पास? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे जो चाहिए वो मुझे पता है और मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहता हूँ एक अच्छे से लड़के के साथ। इस वजह से मैं उसे यहाँ लाया हूँ कि मैं उसकी शादी अच्छे से अच्छे घर में करवा पाऊँ। तो अब मुझे समझ में आया, इसका मतलब आपको सिर्फ शादी करानी है उसकी, और इस वजह से आपने उसे मेरे सर पर लाकर बैठाया है। रानियों की तरह वो राज करती है और मैं यहाँ नौकरानियों की तरह काम करूँ। हाँ, तो कर लोगी थोड़ा सा काम तो कुछ हो नहीं जाएगा, मर नहीं जाओगी तुम। और वैसे भी हट्टी कट्टी तो दिखती हो, तो कुछ कर लो, उठा लो, धर लो। समझ में आई? लेकिन इस तरीके से तुम मेरी बेटी से बात नहीं करोगी आइंदा से, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उसको अपने साथ रखने वाला हूँ, उसकी शादी कराने वाला हूँ और इस तरीके से उसे ट्रीट करूँगा और उसकी शादी इस घर में कराऊँगा जिस घर में वो बहुत ज़्यादा सुखी से रहेगी। तो ठीक है, आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मेरा बैंक ड्राफ्ट हो चुका है और मेरी कंपनी भी लॉस में जा रही है। इस मामले में अगर मुझे कोई इन सब चीज़ों से बचा सकता है तो वो सिर्फ जिमिन है। और अगर मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो फिर तुम सोच लेना मैं तुम्हें क्या करूँगा। तो आपने उसे किस काम के लिए यहाँ पर लाया है? उसकी शादी कराऊँगा धूमधाम से और उसे विदा करूँगा और वो खुश रहे, इस चीज़ का ध्यान रखूँगा सिर्फ इसलिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा कि आप इस तरीके से बातें कर सकते हैं। कहाँ गया वो मिस्टर पार्क जो अपनी बेटी से फ़र्क नहीं रखता था? उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बेटी और बेटा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। जब तुम्हें इतना सब पता है तो इतना चपर चपर कर क्यों रही हो? तुम जाकर आराम करो, समय आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। और उससे सॉफ्टली बात करो। तुम्हारी वजह से अगर वो नाराज़ होकर गई और इस बार नहीं मिली तो फिर तुम सोचना तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। और आप मुझे उसके सामने नीचा दिखाना बंद करिए। क्यों? उसके सामने नीचा दिखाऊंगा तभी तो वो खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी यहाँ पे और रहेगी, वरना उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से मैं उसकी सारे कड़वी बातें भी सुन रहा हूँ। लेकिन तुम कुछ समझे बिना ही अपने गलफड़ों को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करके इस तरीके से चिल्लाना बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हारे इन तानों की वजह से मेरी बेटी पहले बार भाग चुकी है, दूसरी बार भागेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिमिन जो कि सो चुकी थी और ये दोनों भी लड़ने के बाद सो जाते हैं। युंगी जिमिन के बारे में सोचते सोचते कब गहरी नींद में चला गया था
ये उसे भी नहीं पता था। और यहाँ से स्टार्ट होने वाली है ह्यूमन लव स्टोरी, और बहुत ज़्यादा ही हार्ड वाली। Sarang Yarmis, love you so much, Armis.